Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में बात आगे बढ़ाएं उससे पहले काम की बात कर लेते हैं। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज। 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च वहां मौजूद है, रिसर्च टूल्स हैं, एडवांस प्लेटफॉर्म है और एक्सपर्ट एडवाइस भी। और ये सब 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपए पर ट्रेड पर। अब तो सभी को पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। निवेश तो आसान और लाभदायक होगा तब भी जब आप कंपनियों पर नजर रखेंगे और कंपनियां क्या कर रही हैं ये देखेंगे। टेलीविजन की दुनिया में एक बड़ी खलबली मचने जा रही है, समझ लीजिए। अडानी ग्रुप टेलीविजन में आ रहा है, न्यूज मीडिया में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है, ऐसी खबरें आई हैं। और अब खबर आ गई है कि अंबानी समूह यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, एक तरह से धमाका मचा रहा है। बाजार में कहा यह जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब मीडिया कारोबार में एक बड़ा भारी पुश देने जा रहा है, स्ट्रांग पुश देने जा रहा है, और वो ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल दोनों पे जोर लगाएगा। और इसके लिए उसने कुछ बड़े जोरदार इन्वेस्टर्स को साथ में जोड़ा है, उनसे बड़ा पैसा उठा रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की रकम रिलायंस इंडस्ट्रीज उठा रही है। और वो उठा कैसे रही है? वायोकॉम 18 जो नेटवर्क 18 की सब्सिडरी है, उसमें वायोकॉम का 50% हिस्सा है। 49% हिस्सा था, दोनों का 50-50 था। अब 49% वायोकॉम का और 51% रिलायंस का हो चुका है। वहां रिलायंस नए इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस कर रही है। ये नए इन्वेस्टर कौन है? जैसे ही आप इनका नाम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बड़ा खेल हो रहा है। तो एक हैं जेम्स मर्डॉक, जो रूपर्ट मर्डॉक के बेटे हैं, मीडिया मुगल, दुनिया के बहुत बड़े मीडिया के सितारों में से एक रूपर्ट मर्डॉक के बेटे जेम्स मर्डॉक। और जेम्स मर्डॉक के साथ हैं उदय शंकर। जेम्स मर्डॉक और उदय शंकर साथ मिलकर कुछ करने जा रहे हैं। ये खबरें पिछले दिनों तब से चल रही हैं जब से उदय शंकर ने डिज्नी स्टार के इंडिया हेड का, एशिया पैसिफिक हेड का पद छोड़ा। उदय शंकर एक पत्रकार थे, वहाँ से वो स्टार इंडिया के हेड बने और उसके बाद उन्होंने पहले स्टार न्यूज़ के संपादक थे, स्टार इंडिया के हेड बने, डिज्नी स्टार के हेड बने। और न सिर्फ न्यूज़ टेलीविज़न को, एंटरटेनमेंट टेलीविज़न को, बल्कि स्पोर्ट्स को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में उदय शंकर का नाम लिया जाता है। उदय शंकर ने इस कारोबार को बहुत नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, उसका जिसको कहते हैं आकार बड़ा किया है। जब उन्होंने पिछली बार राइट्स खरीदे थे क्रिकेट के, उससे अचानक वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का काम बहुत बड़ा हो गया है। और इस वक्त रिलायंस की नज़र स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग पर भी है। उनकी अपनी कंपनी है वायोकॉम 18, वो उसके जरिए भी इसमें जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो डील हो रही है उस डील पे अगर हम बात करें, और दूसरी तरफ आप देखें तो जी और सोनी का मर्जर हुआ है। जी और सोनी के मर्जर से एक नई बड़ी कंपनी खड़ी होती है। इधर अगर अडानी की तरफ से चुनौती मिलती है, अडानी का जो मीडिया एम्पायर खड़ा होगा वो क्या होगा अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन जब सामने आएगा तो उसके पहले उसकी तैयारी अगर नहीं की जाएगी तो मुकाबला कैसे होगा। तो यहाँ जेम्स मर्डॉक और उदय शंकर मिलकर लगभग 40% हिस्सा वायोकॉम 18 में लेंगे, जो सूत्रों से पता चल रहा है, जो लोग इस सौदे में शामिल हैं वो कह रहे हैं। वायोकॉम CBS नाम की कंपनी है यूएस की, यानी वायोकॉम, जो इस जॉइंट वेंचर में नेटवर्क 18 के साथ हिस्सेदार है। 49% हिस्सा उसके पास है और उसमें से वो अपना हिस्सा बेचकर 10% तक की हिस्सेदारी वो अपने रखना चाहते हैं। जबकि टीवी 18 यानी नेटवर्क 18 या टीवी 18, उसके पास मेजॉरिटी स्टेक रहेगा। 51% हिस्सेदारी वो कंपनी अपनी बना के रखेगी। इसमें उदय शंकर और जेम्स मर्डॉक तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। खबर है इसमें उदय शंकर और जेम्स मर्डॉक और उनके साथियों का 12,000 करोड़ रुपए लगेगा, जिसका अर्थ है कि वायोकॉम 18 का वैल्यूएशन लगभग 30,000 करोड़ रुपए माना जा रहा है। और ये प्राइमरी इन्फ्यूजन कह रहे हैं। प्राइमरी इन्फ्यूजन का अर्थ होता है कि नए शेयर इशू किए जाएंगे। लेकिन अगर अपना हिस्सा बेच रही है वायोकॉम 18, तो फिर नए शेयर कैसे इशू किए जाएंगे ये समझना होगा। और अगर वो नहीं बेच रही है तो फिर
क्या कंपनी इतने नए शेयर इशू करेगी कि इनके लिए नए शेयर पैदा हो जाएं, वायाकॉम का हिस्सा कम हो जाए, रिलायंस का हिस्सा बना रहे, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी उसमें पैसा लगाएगी, वायाकॉम नहीं लगाएगी, उदय शंकर जेम्स मर्डॉक का कंबाइन लगाएगा, उनके साथ जो इन्वेस्टर्स होंगे वो लगाएंगे, और इस तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज लगाएगी ताकि उसका मेजॉरिटी स्टेक बना रहे। तो ये हिसाब अभी लगेगा और जल्दी ही इसका ऐलान हो सकता है, इसकी संभावना दिखती है। जो लोग सूत्रों को जिनको कोट किया जा रहा है वो ये कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ अब आप देखिए कि इस कारोबार से और क्या क्या होना है। ये बातचीत कुछ दिनों में हो सकती है, लेकिन इसके साथ में जो दूसरी बड़ी चीज़ होनी है वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस जियो कहिए, जियो प्लेटफॉर्म, जो क्योंकि जियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है, साथ में अब वो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी टक्कर देने की कोशिश करेगा और हॉटस्टार को भी टक्कर देने की कोशिश करेगा। हॉटस्टार एक तरह से उदय शंकर का ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने ही हॉटस्टार लॉन्च किया था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में। तो यहां आप एक तरह से एक्सपर्टीज भी ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, एक माइट भी ला रहे हैं, और हो सकता है कल को आप नेटवर्क 18 या टीवी 18 का चेहरा बदलते देखें, उसके साथ कोई नई कंपनी खड़ी हो सकती है। तो कहानी में अभी बहुत सारे मोड़ आने बाकी हैं, बहुत से किस्से खुलने बाकी हैं, लेकिन जितना कुछ सामने आया है इससे लगता है कि अब ट्रेलर तो दिलचस्प है, यानी फिल्म देखनी पड़ेगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।